हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आज की वीडियो जो रिलेटेड है वो है आपके एचपी एलाइड एग्ज़ाम 2024 से। ठीक है, मैक्सिमम ने जो है वो एलाइड के एग्ज़ाम फिलअप किए होंगे और जिन्होंने नहीं किए हैं अभी भी मौका है, वो फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम जो है वो स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो आपकी वीडियो है जो आप देख रहे हो वो कोर्स की वीडियो है, कोर्स वालों को भी कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिल गई होगी। बट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है कोर्स में, तो आज की वीडियो से आपको देखकर जो है वो पता लग जाएगा। इससे पहले हमने जो है वो सेंटर की कुछ स्कीम्स डिस्कस करी थी। ठीक है, अब हम स्टेट वाइज स्कीम डिस्कस करेंगे 2023 की। एक साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो भाई हमारा रिवीजन बैच चला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल सा करना कुछ नहीं है। ठीक है, पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको डेमो वहाँ पर लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, डेमो देख सकते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको वीडियोज़ भी मिलेगी और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस भी जो है वो शुरू होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टेट वाइज स्कीम्स का है। देखिए, 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज स्कीम्स रही है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा सरकार के बारे में। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, स्कीम चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वो नाम आपका सेम ही रहता है। तो आपको सिर्फ स्कीम का नाम, सबसे पहला पॉइंट आपको स्कीम का नाम और दूसरा पॉइंट किस स्टेट की है वो पता होना चाहिए। बाद में जाकर जो है वो उसके अंदर क्या है थोड़ा बहुत आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ओडिशा सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो चलाई जा रही है लाभ योजना। लाभ योजना के बारे में बात करें तो आदिवासियों के लिए लघु वन उपज के लिए हर साल एमएसपी, यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनके लिए एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है वो डिसाइड करना। ठीक है, जो भी उनकी वन उपज होती है, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी वो उगाते हैं उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि आदिवासियों के लिए लघु वन उपज के लिए हर साल एमएसपी देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा कौन सी स्कीम चलाई गई है, तो वो चलाई गई है आपकी लाभ योजना। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से लेवल बढ़ गया है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो मैच में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैचिंग करने वाले का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां पर दे दिया कि स्कीम्स के नाम, यहां पर आपको दे दिया स्टेट के नाम, 1 2 3 4 स्टेट दिए गए हैं, यहां पर स्कीम के नाम दे दिए 1 2 3 4। अब इनको जाकर आपको मिलाना है कि कौन सी स्कीम किस स्टेट द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाभ योजना चलाई जा रही है ओडिशा सरकार के द्वारा। फिर अम्मा बैंक योजना, संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मोह घर योजना और शिक्षा पुरस्कार योजना। तो ये सारी योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अम्मा बैंक योजना की बात करें तो जो भी बैंक रहित ग्राम पंचायतें हैं उसमें बैंकिंग सेवाएं देना, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आपको जो है वो याद रखना है। फिर संपूर्ण पुष्टि योजना, ठीक है, संपूर्ण पुष्टि यानी कि पूरा पोषण, एक तरीके से आप इस तरीके को याद रखिए। तो गर्भवती महिलाएं होंगी, बच्चों का हो गया, जो भी उनका पोषण संबंधी होता है उस जरूरत को पूरा करना, यानी कि उनकी संपूर्ण पुष्टि करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ठीक है, स्कूटर की खरीद पर 1 लाख तक के बैंक लोन पर ब्याज में छूट। ठीक है, मतलब कि स्कूटर का नाम आया है तो स्कूटर की खरीद पर, बट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ओडिशा सरकार के द्वारा। अम्मा पोखरी योजना, इसमें क्या है कि 115 शहरी निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना है, यानी कि दोबारा से उनको शुरू करना। मोह घर योजना, ठीक है, जो भी आवास योजना चलाई जा रही थी उसमें जो भी लोग छूट गए हैं उनको आवास के लिए, यानी कि घर के लिए जो है वो वित्तीय सहायता देना, यानी कि उनको पैसे देने, मोह घर योजना। शिक्षा पुरस्कार योजना, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार देना, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो या फिर प्रधानाचार्य हो, प्रिंसिपल वगैरह हो, सभी अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ आती है ये लास्ट में आती है आपकी। ठीक है, पहले जो आपको फोकस करना है स्टेट के नाम पर और उसके द्वारा चलाई गई योजनाओं के नाम पर। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, ओडिशा सरकार के द्वारा कौन सी चलाई जा रही है? लाभ योजना, अम्मा बैंक योजना, संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ठीक है, और उसके बाद अम्मा पोखरी योजना। तो अम्मा अम्मा से तो आप याद रख सकते हैं अम्मा अम्मा उड़ीसा में, और मोह घर योजना, ठीक है, मतलब मोह घर मतलब मेरा घर योजना, और शिक्षा पुरस्कार योजना। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, एक ही बार में याद नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रिवीजन, तो रिवीजन जो है वो जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए, इसी तरीके के तैयारी के लिए एलाइड का आप कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड अभी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्राइस और सबसे बेस्ट कंटेंट, ठीक है, इस चीज की गारंटी है। चाहे कहीं पर भी जाकर एनालाइज कर लीजिएगा, दूसरों के साथ मैच कर लीजिएगा। ठीक है जी, फिर बात करते हैं, ये तो ओडिशा सरकार द्वारा ही चलाई गई है, दोबारा से प्रिंट हो गया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी बिहार सरकार द्वारा, कि बिहार सरकार द्वारा कौन सी चलाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष कई बार पूछा भी गया है।
तीसरी क्लास से 8वीं क्लास के कमज़ोर छात्रों को हिंदी, मैथ्स और अंग्रेजी की क्लास देना, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास देना। दो जो भी 3rd से लेकर 8th तक के आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी, मैथ्स और अंग्रेजी की क्लास देना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्रत्येक टीचर है वो कमज़ोर 5 बच्चों को, जो मतलब थोड़े वीक बच्चे होते हैं, उनमें से 5 बच्चों को जो है वो गोद लेगा और उनकी अलग से जो है वो क्लासेस लगाएगा। तो ये किस में किया गया है? ये मिशन दक्ष में यहाँ पर किया गया है। फिर नेक्स्ट जो है बिहार की वो है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ठीक है। अल्पसंख्यक पुरुष या महिला को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन देना। 10 लाख का इसमें लोन दिया जाएगा। जो भी अल्पसंख्यक में कोई भी आपका मेल आता है, फीमेल आता है और कोई भी न्यू बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। हर घर गंगा जल योजना, ठीक है, तो 2051 की जनसंख्या को टारगेट रखते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में जो है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले क्या रखना है कि बिहार में पहला क्या है? पहला है आपका दक्ष, मिशन दक्ष, सेकंड है आपका उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, और तीसरा है आपका हर घर गंगा जल। ये तीनों योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये तीनों योजनाएं बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये आपको टिप्स पर याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कि और भी योजनाएं इसमें बची हों, बट हम यहां पर बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं की, ठीक है। बाकी जिसने कोर्स ज्वाइन किया है, जब भी आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी मैक्सिमम चीजें उसमें भी कवर कर दी जाएंगी, ठीक है, जो बची होंगी। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? सबसे पहले राम लल्ला दर्शन योजना। अब नाम से ही आप समझ सकते हो, राम लल्ला दर्शन योजना यानी कि जो आपके अभी हाल ही में ही अयोध्या में मंदिर बना है उसके दर्शन से रिलेटेड। तो 20,000 नागरिकों को हर साल अयोध्या जो है वो दर्शन के लिए भेजा जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और इसके लिए आपकी राम लल्ला योजना जो है वो चलाई जा रही है। महतारी वंदन योजना। अब यहां पर देखिए महतारी वंदन योजना और महतारी न्याय रथ योजना। तो जहां पर भी महतारी आएगा वहां पर आप आंसर लगाओगे छत्तीसगढ़। जैसे ऊपर अम्मा वाला था तो यहां पर आपको याद रखना है महतारी वाला। तो महतारी वंदन योजना में क्या है कि हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे हिमाचल में अभी फिलहाल के लिए 1,500 वाला चला हुआ है, ठीक है, तो उसी तरीके से महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता। फिर ग्रामीण आवास न्याय योजना है, ठीक है, कि जो लोग ज़रूरतमंद है और उनके अपने आवास नहीं है यानी कि घर नहीं है तो उन्हें जो है वो आवास प्रदान किए जाएंगे यानी कि घर दिए जाएंगे। महतारी न्याय रथ योजना, महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के बारे में जो है वो जागरूक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कौन कौन सी? रामलला योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी न्याय रथ योजना और उसके बाद ग्रामीण आवास न्याय योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, एकदम से याद नहीं होगी, रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना, ठीक है, कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ठीक है। विदेश में कोई भी कैरियर बनाना चाहते हैं जो भी युवा, आपको पता है ये युवा विदेश में जाने के इच्छुक होते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए प्रशिक्षण देना। कई बार क्या होता है कि बहुत बार युवा जो है वो फंस भी जाते हैं, ठीक है, कि कई बार फ्रॉड के चक्कर में कोई बोल देता है कि हम आपको विदेश भेजेंगे। तो उस चीज़ के लिए कि अगर किसी युवा को जो है वो विदेश में कैरियर बनाना है, ठीक है, तो वो इसका इच्छुक है तो उसको उस तरीके की जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए कौन सी सरकार मतलब कौन सी योजना चलाई गई? ये कौशल उन्नयन रोजगार योजना किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो भी एकल महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे विधवा होंगी, तलाकशुदा हो गई, उनको अगर वो अपना काम शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, रेशम उत्पादकों को फसल बीमा जो है वो प्रदान करना, ये किसके द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो 3 अभी फिलहाल के लिए आपको 2 मतलब 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स याद रखनी है। कौशल उन्नयन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और रेशम कीट बीमा योजना। अब इंग्लिश में जो रेशम कीट होगा ना वो रेशम कीट ही लिखा जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से पूछा जाता है मुख्यमंत्री एकल करके जो भी है, ठीक है, एकल करके आपसे इस तरीके से ही लिखा जाएगा। तो इसमें इंग्लिश हिंदी वाला कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ स्कीम का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो एक है आपकी महालक्ष्मी योजना, फिर है आपकी गृह लक्ष्मी योजना। लक्ष्मी मतलब आपका तरीका है, आप किस तरीके से याद कर सकते हो। गीता कार्मिक बीमा योजना और आसरा पेंशन योजना। महालक्ष्मी की अगर बात करें तो राज्य के भीतर जितनी भी मतलब स्टेट के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर जो है वो व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त यात्रा जो है वो दी जाएगी, ठीक है, यानी कि फ्री जो उनकी मतलब बस में हो गई, इस तरीके से फ्री का ट्रैवल जो है वो उन्हें दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना, गृह का मतलब होता है घर, ठीक है, लक्ष्मी योजना, घर बनाने के लिए लक्ष्मी दी जाएगी यानी कि 3 लाख रुपए दिए जाएंगे SC ST और OBC फीमेल्स को, ठीक है। ये याद 2 तो आपको क्लियर होगी महालक्ष्मी, ठीक है,
कि भाई जो भी आपकी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, उनको फ्री का ट्रैवल दिया जाएगा बसेस में स्टेट के अंदर, ठीक है। गृह लक्ष्मी योजना, गृह का मतलब होता है घर, तो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे SC ST OBC की फीमेल्स को। गीता कार्मिक बीमा योजना, ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। अब ये देखिए, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, क्या इसमें जो है, हाँ बहुत एक्सेप्शनल कोई चीज़ हो तो वो पूछी जाएगी, बट आपको एक एक बार पढ़ लेना है। आसरा पेंशन योजना, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा इसमें दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, तेलंगाना सरकार द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है, महालक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, गीता कार्मिक बीमा योजना और आसरा पेंशन योजना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो आपकी कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना, पहली है हॉट कुक्ड, ये हॉट है, हॉट, ये इस तरीके का हॉट कुक्ड मील योजना। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, छात्रों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ नाम याद रखना है। हॉट कुक्ड मील योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा। सवेरा योजना जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है, जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनकी सुरक्षा और सहायता प्रदान करना। नंद बाबा दूध योजना या दुग्ध योजना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उचित मूल्य पर दूध बेचने के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो 4 योजनाएं कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो नंद बाबा, सवेरा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार और हॉट कुक्ड मील, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट आपकी मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है। तो पहली है आपकी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ठीक है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ठीक है, प्रति केजी पर 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका नाम है रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना। लाडली बहना आवास योजना, जहां पर आवास आ गया वहां पर मतलब है कि घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता या फिर पैसा, तो गरीब महिलाओं को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता, ठीक है, लाडली बहना। कृषक मित्र योजना, तो किसानों को स्थायी कृषि के लिए पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना, तो ये कृषक मित्र चलाई गई है इसके लिए। सीखो कमाओ योजना, बेरोजगारों को 700 विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार देना। नाम ही जो स्कीम का है वो है आपका सीखो कमाओ, कि पहले सीखो उसके बाद कमाओ। तो पहले 700 अलग अलग कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएगी, उसके बाद रोजगार दिलाया जाएगा। आवासीय भू अधिकार योजना, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए यानी कि घर निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट की भूमि जो है वो प्रदान करना, 600 वर्ग फुट या फीट, ठीक है, उतनी जो है वो लैंड देना। तो ये चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन कौन सी, रानी दुर्गावती, लाडली बहना, कृषक मित्र, सीखो कमाओ और आवासीय भू अधिकार योजना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी कर्नाटक सरकार द्वारा 2 चलाई जा रही है, युवा निधि योजना और स्मार्ट शक्ति कार्ड योजना। और तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर और श्वास योजना और ऐप। युवा निधि योजना की बात करें तो जो भी ग्रेजुएशन जिसने की है या फिर डिप्लोमा जिसने किया है उसको बेरोजगारी सहायता देना, एक तरीके से आप भत्ता भी इसको समझ सकते हो, बेरोजगारी भत्ता देना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, महिलाओं को बस में मुफ्त सेवा के लिए स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाना। तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जा रही है 2 योजनाएं, कौन कौन सी, युवा निधि योजना और स्मार्ट युवा का मतलब युवा बंदे, निधि का मतलब एक तरीके से आप पैसे ही समझ लीजिए, तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। स्मार्ट कार्ड से क्या होता है भाई, स्मार्ट कार्ड बना ही होता है बसों के लिए, ठीक है, तो उसलिए शक्ति स्मार्ट कार्ड कर्नाटक के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, तो उसका संरक्षण करना, उसको बढ़ावा देना। श्वास योजना, स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्यों का कल्याण को बढ़ावा देना, यानी कि उनकी एक तरीके से आर्थिक सहायता ही करनी, तो ये भी तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो कर्नाटक का हो गया, यही आपको याद रखनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो यही है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेक लाड की योजना या इसको बोला जाता है प्यारी बेटी योजना। तो इसमें क्या होगा कि 1 लाख वार्षिक आय, यानी कि अगर किसी की ईयरली इनकम परिवार की 1 लाख से कम है तो उसमें अगर बालिका का जन्म होता है यानी कि गर्ल का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक उसे जो है वो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिरसा मुंडा सड़क परियोजना, तो ये भी आपकी महाराष्ट्र में चलाई जा रही है।
17 जिलों के आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। तो ये आपको महाराष्ट्र में 3 योजनाएं याद रखनी है। लेक लाड की, जिसको प्यारी बेटी भी बोलते हैं, बिरसा मुंडा सड़क योजना, और उसके अलावा नमो शेतकारी महासम्मान योजना। फिर केरल सरकार द्वारा योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है? एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि हर पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण करवाया जाएगा। और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, ठीक है, यानी कि जो भी आपका इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपका लाइसेंस होता है उससे रिलेटेड स्कीम जो है वो चलाई गई है। तो ये केरल सरकार द्वारा चलाई गई है। एक पंचायत एक खेल का मैदान इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की बात करें तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ठीक है, मतलब राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चा से याद रखिएगा चाय, और श्रमी से याद रखिएगा श्रमिक, यानी कि जो वहां पर चाय की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाई गई है, ठीक है। फिर पंजाब सरकार द्वारा कौन कौन सी चलाई गई है? पंजाब सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव मिशन चलाया गया है, ठीक है, होप इनिशिएटिव मिशन चलाया गया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट चलाया गया है, और लोक मिलनी योजना चलाई गई है। होप इनिशिएटिव मिशन के तहत क्या है कि जो भी युवा हैं उनको, आपको पता ही है कि नशा पंजाब में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा है, तो युवाओं को शहीद भगत सिंह और अन्य वीर योद्धाओं के बलिदान को याद करवाकर नशे के खिलाफ शपथ दिलवाई जाएगी। और इसकी थीम जो है वो प्रे, प्लेज और पे है, ठीक है, मतलब प्रे, प्लेज और प्ले है, ठीक है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। और लोक मिलनी योजना में लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पंजाब सरकार द्वारा होप इनिशिएटिव मिशन, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट और लोक मिलनी योजना जो है वो शुरू की गई है। उसके बाद हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना, ठीक है जी, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना। उद्यमिता जहां पर आता है मतलब उसका रिलेशन है इंडस्ट्रीज से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। या फिर कोई भी आपने जो है वो यहां पर उद्योग लगाना है, किसी ने भी अपना पर्सनल, उस चीज़ से। तो सुशासन पुरस्कार कि अगर आपने कार्यस्थल जो होता है, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हो, वहां पर कुछ असाधारण प्रयास किए हैं, यानी कि कुछ यूनिक काम किए हैं, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। चिराग योजना में क्या है कि जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख से जो है वो कम है, वहाँ के बच्चों को कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक के जो भी निजी स्कूल होते हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन्स दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना में क्या है कि महिलाओं की जिन भी महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय है, यानी कि ईयरली जो इनकम है वो 5 लाख से कम है, उन्हें 3 लाख का लोन जो है वो 7% के ब्याज पर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको स्कीम्स के नाम जो है वो ज़्यादा फोकस करने हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है वो चलाई जा रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर आती है असम सरकार द्वारा। असम सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 और विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, ठीक है, विद्या रथ का मतलब स्कूल ऑन व्हील्स, ये चलाया जा रहा है। अरुणोदय के माध्यम से जो है वो महिलाओं को 1250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और विद्या रथ के माध्यम से जो है, यानी कि विद्या रथ स्कीम में विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है अपने, मत्स्यकारा भरोसा योजना कि समुद्री जो मछली होती है उसको पकड़ते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई विकलांगता आ जाती है, स्थायी विकलांगता, तो उनको वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई योजना, 2 इंपॉर्टेंट है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना और मेक इंडिया नंबर 1 योजना, ठीक है जी। तो जय भीम में क्या है कि SC ST OBC EWS के 5 छात्र चयनित किए जाएंगे, और जो भी वो प्रतियोगिता परीक्षा या फिर जो है वो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। मेक इंडिया नंबर 1 स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है? दिल्ली के द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। कौन कौन से? कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले, युवा को रोजगार मिले, चिकित्सा सबसे ऊपर हो, महिला को सम्मान मिले और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम क्या है? मेक इंडिया नंबर 1। नेक्स्ट है हिमाचल सरकार द्वारा, तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए कि सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना, सुख आश्रय योजना और संजीवनी परियोजना, ये सारी किसके द्वारा चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना आजकल हर न्यूज़ में बनी हुई है, 1500 रुपये मंथ में जो है वो दिए जाएंगे। संजीवनी परियोजना जो है वो छोटी डेयरी किसानों से रिलेटेड है, पशुपालकों से रिलेटेड है, ठीक है जी। सुखाश्रय योजना जो है वो अनाथ और ज़रूरतमंदों से रिलेटेड है। सशक्त महिला ऋण जो आपकी योजना है वो महिलाओं का जो भी स्वरोजगार के लिए लोन
जो है वो चाहती है वो दिया जाएगा, बट उसके बदले कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखवाई जाएगी। और सबल योजना दिव्यांग बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए, ठीक है। ये सारी योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है? हिमाचल सरकार के द्वारा। फिर कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि गोवा की बात करें, गोवा में चलिए आपकी गृह आधार योजना, ठीक है, राज्य की गृहिणियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो भी महिलाएं होती है। झारखंड में चलिए अबुआ आवास योजना, 3 चरणों में जो है वो 8 लाख घर बनाए जाएंगे। राजस्थान में चलिए निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, हर महीने जिनको ज़रूरत है उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो प्रदान किए जाएंगे। मेघालय में चलिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देना। पश्चिमी बंगाल में चलिए योग्यश्री योजना कि जो भी आपकी प्रतियोगिता कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एससी और एसटी के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण या मुफ्त कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये कहाँ पर चली हैं, ये सारी मैंने आपको स्टेट वाइज बता दी, और बाकी भी स्टेट्स की हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो ये 2023 की सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि एक तरीके से स्कीम्स है, ठीक है, जो कि आपको रीड करनी है, पढ़नी है, ठीक है। और बाकी जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है, टेस्ट वाले सेक्शन में जो भी बची हुई स्कीम्स हैं वो आपको टेस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब लाइव क्लासेस लगेंगी तब भी आपको मिल जाएगी। अभी जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं उनको आपको पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में भाई जीके स्टडी ऐप का लिंक है, जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी पूछना है किसी भी टेस्ट से रिलेटेड तो 9882061022 पर आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।